अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापयत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजा वेदान्ताम्बुजसूर्योऽया तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्याकाशशान्तो व्योमातीतो निरञ्जना बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढा तत्त्वमाला विभूषिता मुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञानं सारसम्पदा गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथी जगन्नाथ मद्गुरो श्रीजगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनादेश गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
इस बार फिर रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। पिछली बार 2 बार 3 बार रामचरितमानस हो गया, इस बार फिर प्रारंभ करते हैं। उसका कारण ये है कि रामचरितमानस वर्तमान काल में सब सिद्धांतों का और सब लोगों के लिए स्वीकृत ग्रंथ है। जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, वो एक प्रकार से सर्वमान्य है। वैदिक संस्कृति है, उसी के अनुसार हम सब लोगों का जीवन और धर्म चलता है। वेदों में, उपनिषदों में आगे चल करके आचार्यों ने अनेक वाद ढूंढे और उनका प्रतिपादन किया। किसी ने अद्वैतवाद का, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद का, किसी ने शुद्धाद्वैतवाद का, किसी ने द्वैताद्वैतवाद का, किसी ने द्वैतवाद का। ये विभिन्न उसके मत उपनिषदों में देखे, आचार्यों ने उनको प्रभाष्य भी लिखे और अपना अपना जो मंतव्य था उसमें उन्होंने सिद्ध किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं वेद और उपनिषदों का आश्रय लेकर के रामचरितमानस की रचना की और उसकी रचना उसी प्रकार से है कि इसको अगर कोई देखे तो इसमें अद्वैतवाद भी दिखाई देता है, विशिष्टाद्वैतवाद भी दिखाई देता है और अन्य अन्य जो बात अभी हमने बताए उनका सबका प्रतिपादन करने वाले भाव जगह जगह मिल जाते हैं। तो जो लोग जिस भावों के हैं उनको उसको उसी प्रकार का इसमें सिद्धांत मिल जाता है और सबको संतुष्टि होती है। इसके अलावा कुछ लोग इस प्रकार के हैं जिनको भी वादों से कोई प्रयोजन नहीं, न उन्हें अद्वैतवाद से मतलब है, न विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद से मतलब है। इन सिद्धांतों से कोई प्रयोजन नहीं। वे तो सीधे सीधे धर्म और आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। उनके लिए उनको कोई मार्गदर्शन चाहिए और वो मार्गदर्शन उनको रामचरितमानस में मिल जाता है। इसलिए कोई वाद का नाश्रय लेकर के भी ज्ञान भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस ग्रंथ में मिल जाती है। वैसे अधिकांश रूप में रामचरितमानस को शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद मत है उसके अनुसार इसे माना जाता है कि यह ग्रंथ अद्वैतवादी मत है। इसमें परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म वही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव परमात्मा का ही प्रतिबिंब रूप है। ये सिद्धांत जो शंकराचार्य जी का है वही इसमें मुख्य रूप से कहा गया है। ऐसा अधिकांश लोगों का मत इसी प्रकार से है और इसके प्रमाण रूप में भी रामचरितमानस में स्थल स्थल पर वही वाक्य मिल जाते हैं जो शंकराचार्य जी के वाक्य हैं, वही इस ग्रंथ में भी मिल जाते हैं। ये प्रारंभ का एक श्लोक यन्माया वशवर्ती, ये श्लोक भी उसी मत को सिद्ध कर देता है और जगह जगह और भी बहुत से इस प्रकार की चौपाइयां दोहे हैं जिसमें एक परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है और अद्वैत तत्व है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं। जो कुछ नाना रूप भाषित होता है नाम रूप मात्र है, प्रतीति मात्र है। जीवों का नानात्व भी प्रतीति मात्र है, यथार्थ में सत्य नहीं है। ये सिद्धांत शंकराचार्य जी को जैसे मान्य है वैसे ही तुलसीदास जी को भी मान्य है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि अद्वैतवाद है तो फिर कौन भक्त और कौन भगवान और भक्ति, ये सब कैसे, इसका भी निर्वाह कैसे हो, इसमें द्वैतवाद की आवश्यकता है। कुछ लोगों का मत है कि जब तक द्वैत न हो, जीव और ईश्वर इन दोनों का भेद न हो, तब तक स्वामी सेवक का संबंध नहीं बनता।
एक भक्त है, दूसरा भगवान है, ये संबंध नहीं बनता। इसलिए ये ग्रंथ कोई ज्ञान का ग्रंथ नहीं है। उन लोगों को कहना ये कोई ज्ञान प्रधान ग्रंथ नहीं है, ये तो भक्ति प्रधान ग्रंथ है। संपूर्ण ग्रंथ में भक्ति का ही प्रतिपादन बार बार किया गया है। तुलसीदास ने आग्रह भी किया है कि भक्ति ही होनी चाहिए, और अगर भक्ति प्रधान ग्रंथ है तो इसमें भेद भी होना चाहिए भक्त का और भगवान का। अद्वैतवादी लोगों का मत है कि भक्ति के लिए भेद होना आवश्यक नहीं है। प्रारंभ में जरूर भेद होता ही है। अज्ञानी जीव जब तक है तब तक उसे भगवान में और भक्त में अपने आप में भेद लगता ही है, और उसी भेद से वो प्रारंभ करता है। लेकिन भक्ति जब अपनी पूर्णता पर पहुंचती है तो भक्त अपना अस्तित्व मिटा देता है और एक परमात्मा ही शेष रह जाता है। वो पराभक्ति है, जहाँ पर एक भगवान ही सब कुछ है, भक्त कुछ नहीं है। ये अद्वैतवाद हो गया भक्ति का भी। रमण महर्षि ने भी उपदेश सार में याद होगा कि भक्ति का वर्णन किया, और वहाँ कहा भेद भावना से अभेद भावना वाली भक्ति श्रेष्ठ है। इससे ये ज्ञात होता है कि भक्ति अभेद भक्ति भी हो सकती है, जो अद्वैतवाद सिद्धांत में कोई उसका विरोध नहीं होता है उस भक्ति में। इसलिए जो लोग प्रारंभ की स्थिति में है, जीव भाव में है, उनको जहाँ पर के द्वैत लगता है, उनका द्वैत लगना भी अपने स्थान में ठीक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्रारंभ से ही तो अभेद भाव प्राप्त नहीं कर लेता। परमात्मा के साथ भक्ति प्राप्त करके परमात्मा में एकाकार हो जाए, शुरू से हर कोई तो होता नहीं। इसलिए प्रारंभ भेद से ही होता है और अंत में पूर्णता अभेद में ही है। ऐसा भी मत है। और ये भी देखते हैं कि जितने भी अद्वैतवादी दार्शनिक हुए, आचार्य लोग हुए, ऐसा नहीं था कि वो हो अद्वैतवाद होने के कारण भक्त नहीं थे। शंकराचार्य जी जैसा अद्वैतवादी कौन होगा? अगर अद्वैतवाद का नाम लिया जाता तो शंकराचार्य जी सबसे पहले आते हैं। और फिर क्या देखते हैं कि शंकराचार्य जी में भक्ति नहीं है। उनके देखते हैं कि जीवन में उनमें भक्ति भी है, और भक्ति पर तमाम उन्होंने स्तुतियां इत्यादि लिखी हैं। तो जब स्तुतियां इत्यादि सब हैं तो इसके माने जो है भक्ति अद्वैतवादियों में भी हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं। ऐसे करके मध्वाचार्य हुए बाद में, ये माधवाचार्य ये जो हुए वो भी अद्वैतवादी, लेकिन उनका भी जो है वो भक्त प्रधान साहित्य उनका सब। तो इसे देखते हैं कि अनेक अद्वैतवादी दिखाई देते हैं। दक्षिण के बहुत से संत हैं वो अद्वैतवादी हुए, एकनाथ इत्यादि, ज्ञानेश्वर इत्यादि, ये सब अद्वैतवादी ही हैं। लेकिन अद्वैतवादी होते हुए भी सब भक्ति भी सब है। इससे अद्वैतवाद में भक्ति संभव नहीं है, ये बात तो निरर्थक है। एक सिद्धांत के रूप में भी देखें तो अद्वैतवाद में भी भक्ति हो सकती है, और दूसरी बात ये भी है कि ऐसे बहुत से संत महात्मा ये सब ऋषि हुए हैं, ये सब अद्वैतवादी भी हुए हैं और भक्त भी हुए हैं। लेकिन इसके बाद एक मत और ये आता है कि तुलसीदास जी तो स्वयं शंकराचार्य जी की परंपरा के नहीं है, ये रामानंदी वैष्णव रहे। तो इनका संप्रदाय रामानंदी वैष्णव संप्रदाय है। तो अपने संप्रदाय की बात तो वो कहेंगे, और उनके मन में वही प्रधान रहेगा भी। जो जिस संप्रदाय का होता है वो अपने उसी संप्रदाय की श्रेष्ठता को मानता है, उसी का प्रतिपादन करता है। तो ऐसे भी देखते हैं, अगर तुलसीदास जी की तरफ देखें तो दिखाई देता है कि इसमें जो है वो जो रामानंदी संप्रदाय है उसी का मत होना चाहिए। उस संप्रदाय का मत क्या है? वो है विशिष्टाद्वैतवाद। जो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है वही फिर उसी संप्रदाय में रामानंद हुए, और रामानंद के संप्रदाय में ही तुलसीदास जी भी हुए। तो इससे मालूम होता है ये है कि विशिष्टाद्वैतवाद
तुलसीदास जी का विशेष मत होना चाहिए। और बहुत लोगों ने रामचरितमानस की जो व्याख्याएं की हैं उनमें उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया है। कहा कि इसमें ये ग्रंथ विशिष्टाद्वैतवादी है। अद्वैतवाद में और विशिष्टाद्वैतवाद में थोड़ा अंतर है। अद्वैतवाद में जो ब्रह्म तत्व है उसमें किसी प्रकार का भेद स्वीकार्य नहीं है, स्वगत भेद भी स्वीकार नहीं है और सजाति विजाति की तो बात ही क्या। लेकिन विशिष्टाद्वैत में सजाति विजातीय भेद तो नहीं माने गए, लेकिन स्वगत भेद स्वीकार कर लिया गया कि ब्रह्म के अंतर्गत जो है वो हो, वही ब्रह्म जो है वो ईश्वर है, वही ब्रह्म जगत है और वही ब्रह्म जीव है। अब देखें विशिष्टाद्वैतवाद में जगत का और ईश्वर का संबंध कैसे हो गया कि ईश्वर भी ब्रह्म, जगत भी ब्रह्म और जीव भी ब्रह्म, तीनों ब्रह्म हो गए। तीनों ब्रह्म कैसे हो गए? इनके सबके लक्षण तो अलग अलग हैं। तो कहा ये सब लक्षण ऐसे हैं कि ब्रह्म ही स्वगत भेद के द्वारा, माने उसी में जैसे एक तने में वृक्ष के 3 शाखाएं निकले हुए, ऐसे ही एक ब्रह्म जो है वो हो, जब नाना रूप को प्राप्त हुआ, जगत की रचना हुई, जीवों की रचना हुई, तो वही ब्रह्म ही 3 रूपों को प्राप्त हो गया। तब इसमें क्या हुआ कि विशिष्टाद्वैतवाद में कि यद्यपि ईश्वर भी ब्रह्म ही है, जगत भी ब्रह्म ही है, जीव भी ब्रह्म ही है, लेकिन तीनों सत्य हैं। ईश्वर भी सत्य है, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, सत्य तीनों है। क्योंकि ब्रह्म सत्य है, इसी प्रकार से ये तीनों भी सत्य है। ये सिद्धांत स्वीकार करके विशिष्टाद्वैतवाद आता है। तो बहुत लोगों को ये सिद्धांत प्रिय लगता है, माने ये अपनी अपनी जो है वो हो भावना की बात है, किसको किस प्रकार का प्रिय लगता है। तो विशिष्टाद्वैतवाद भी अपने स्थान पर उत्तम सिद्धांत है। एक सिद्धांत को लेकर के दूसरे सिद्धांत के खंडन करने की कोई बात नहीं है। जो आचार्य जिस प्रकार से विशिष्टाद्वैतवादी हैं और परंपरा भी उनकी चली है और उनके अनुयायी भी बहुत से लोग हैं, तो इसीलिए अनुयायी हैं कि उनको वो बात जचती है, चित्त में बैठती है और फिर वो उनको प्रिय लगती है। उसी के अनुसार वो अपना जीवन जीते भी हैं, साधना करते हैं, सिद्धि को प्राप्त होते हैं, वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं। शंकराचार्य जी के सिद्धांत पर जो एक ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, जगत बिल्कुल ब्रह्म से विपरीत लक्षण वाला है, विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है। माने विपरीत लक्षण वाला है कि उसमें ब्रह्म का कोई लक्षण है ही नहीं, उसमें उसको न वो सत है, न चित है, न उसमें आनंद है, न वो अखंड एक रस है, न निर्विकार है। ये जगत में सब ये सब इसके विपरीत लक्षण है। जीव भी नाना रूप जीव जो है वो हो, तो जीवों का नानात्व जो है वो भी मिथ्या है, ये अद्वैतवाद के सिद्धांत में। तो कुछ लोगों का अद्वैतवाद सिद्धांत ही प्रिय लगता है, उसी के अनुसार जो है वो हो, उसको जो है उसी का फॉलो करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं और उसी के अनुसार अपने साधना इत्यादि करते हैं, विचार चिंतन करते हैं, परमात्मा भाव को प्राप्त करते हैं। अपना मत जो है माने अपना मत के माने हम लोगों की जो परंपरा है वो हो स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरुदेव की परंपरा है और उनकी परंपरा शंकराचार्य जी की परंपरा है। ये किसी से छिपा नहीं। शंकराचार्य जी के जो ग्रंथ हैं और जो उनके भाष्य हैं, उन्हीं का आधार बना करके गुरुदेव ने ये सब अपने धर्म का और जो ब्रह्म विद्या इत्यादि है, अध्यात्मवाद है, सबका प्रचार प्रसार उसी से किया। उनके समस्त ग्रंथों में, व्याख्यानों में सर्वत्र जो है शंकराचार्य जी के सिद्धांत का प्रतिपादन है। उन्होंने अन्य सिद्धांतों के साथ अद्वैतवाद का समन्वय भी किया। गुरुदेव कहते हैं कि देखो जितने के द्वैताद्वैतवादी सिद्धांत हैं, जितने भी विशिष्टाद्वैतवादी इत्यादि सिद्धांत हैं, ये सब अध्यात्म के मार्ग की विभिन्न मंजिलें हैं और हर व्यक्ति के लिए ये मंजिलें पार करनी पड़ती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति इनको किसी का इनको दोष नहीं दे सकता। द्वैतवाद भी एक मंजिल है और वो भी पार करनी ही पड़ती है। फिर द्वैताद्वैतवाद में आता है, वो मंजिल भी पार करनी पड़ती है। तो जिस मंजिल पर जिन व्यक्तियों को चलना है, भला उसका विरोध कौन कर सकता है? तो व्यवहारिक दृष्टि से देखें कि इनमें किसी सिद्धांत से कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। जो अंतिम मंजिल पर पहुंच गया और उसे अपने समाज की दशा में एक परमात्मा ही सर्वत्र दिखाई देने लगा और परमात्मा से अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है,
इस अनुभूति ऐसी अंत में अनुभूति हो गई, तो उसकी दृष्टि तो अपनी जैसी दृष्टि है, तो उस दृष्टि को हर कोई व्यक्ति तो समझ नहीं सकता और स्वीकार भी नहीं कर सकता। इसलिए उस व्यक्ति को जो कि अपने अद्वैत की स्थिति में पहुंच गया है, उसे कोई ऐसा आग्रह भी नहीं कि हम जिस बात को कह रहे हैं वो सब लोग उसको स्वीकार ही कर लें। जब उस मंजिल में पहुंचेंगे तब अपने आप ही उनको जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा। जब तक उस मंजिल पर नहीं पहुंचते और कहीं है विशिष्टाद्वैतवाद की स्थिति में, तब तक वही सत्य दिखाई देगा। मध्वाचार्य के द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद का जब उनको जहां पर दिखाई देगा वही उनको सत्य दिखाई देगा। कहीं उनको जो है द्वैतवाद ही सत्य दिखाई देगा। बिल्कुल प्रारंभ में तो जब देखते हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता, जीव और ईश्वर दोनों कहाँ एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी जीव और ईश्वर में एक समानता नहीं हो सकती, दोनों में भेद है, इस बात से शुरू किया, ये सिद्धांत भी बोल दिया। ईश्वर जो है वो एक है, जीव अनेक है। और फिर जो है ईश्वर जो है सबका स्वामी है, जीव उसके अधीन है। अब कहा कि ये दोनों का जो है ये है एक एकत्व कैसे हो सकता है कि जीव जो है वो हो, जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है। ऐसे गोस्वामी जी ने पूछ दिया कि ईश्वर के समान जीव नहीं हो सकता। इसके माने वहां वो बरबस द्वैत की ही स्थापना कर रहे हो, ऐसा साफ दिखाई देता है। तो इसके माने है कोई तुलसीदास जी जो है वो हो विशिष्टाद्वैत अपने संप्रदाय को ही लेकर के ज्यादा हट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। उनको ये दिखाई देता है कि वो हो द्वैतवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं। ये इस प्रकार के भी भाव मिल जाते हैं रामचरितमानस में। और ग्रंथों को भी देखें, जैसे विनय पत्रिका इत्यादि उनके ग्रंथ देखें तो उससे भी ये पता चलता है कि तुलसीदास जी जो है वो हो चाहे भले ही विशिष्टाद्वैतवादी संप्रदाय के हों, लेकिन उसका भी उनके मन में दुराग्रह नहीं है। एक जगह कहते हैं विनय पत्रिका में, को कह सत्य झूठ कह को, उभय रूप को माने, तुलसीदास परिहरे तीन गुण, सो आपन पहचाने। को कहा सत्य झूठ कह, कोई सत्य कहता है, कोई झूठ कहता है। और उभय रूप कोई माने, कोई इस प्रकार से है, ऐसा मानता है कि सत्य भी है झूठा भी है, दोनों ही बातें उसमें है। तो तुलसीदास जी कहते हैं हमारा विचार क्या है कि तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, कहते ये तीनों ही भ्रम है। जो सत्य कहता है वो भी भ्रम है, झूठ कहता है वो भी भ्रम है, और जो सत्यासत्य कहता है वो भी भ्रम है। जब ये तीनों भ्रम मिटे तब आपन पहचाने। तब आपन पहचाने के माने अपने स्वरूप को पहचाने। अब देखो यहाँ आपन पहचाने माने दो बातें हैं। एक तो बुद्धि के स्तर पर, द्वैताद्वैत जितने में बुद्धि के स्तर पर है, अपने आत्म स्वरूप की स्थिति पर आते हैं तो वहां न द्वैत है न अद्वैत है, वो तो जैसा है वैसा है, उस प्रकार का उससे अनुभव में आता है। एक मत ये है तुलसीदास जी का, इसमें दिखाई देता है। तो इनकी इन सब बातों को इनके किस प्रकार का सिद्धांत तुलसीदास जी को मान्य है, इसको खोज पाना और ढूंढ पाना ये मुश्किल काम है। बस यही है कि जो जिस भाव से इस ग्रंथों को देखता है, जैसे उपनिषदों को जिस भाव से पढ़ता है वही मत उसमें मिल जाता है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास के सिद्धांत में भी जो जिस भाव से इसको पढ़ेगा उस भाव से उसको उसमें वो मत उसमें मिल जाएगा, उसके मत का प्रपोषण होता दिखाई देगा। लेकिन एक बात और देखते हैं जो शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में दूसरे पाद में, वहां पर एक स्थान पर जब शंकराचार्य जी सांख्य मत का खंडन करते हैं तो अन्य मतों के खंडन के संबंध में प्रश्न आता है। वहां पर वो स्वयं ही एक प्रश्न उपस्थित करते हैं पूर्व पक्षी की तरफ से। पूर्व पक्षी कहता है कि आपको तो अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहिए, स्पष्ट करो आपका मत क्या है, समझाओ, सिद्ध करो। आपको इससे मतलब क्या कि दूसरा का मत ठीक है कि गलत है, पूर्व पक्षी कहता है। शंकराचार्य जी उसके उत्तर में कहते हैं कि ये बात सही है कि हमें अपने मत का प्रतिपादन करना चाहिए, सो हम अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन जन साधारण में जब लोग जो है वो हो साधारण व्यक्ति अन्य मतों के प्रतिपादन करते हुए ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो उनके मन में भ्रम हो सकता है, उनके कल्याणार्थ
हम दूसरे मतों का खंडन करते हैं। हमें किसी दूसरे मत से बैर नहीं है, विरोध नहीं है, केवल उन मतों में जो दोष है उस दोष को हम दिखा मात्र देते हैं। और फिर भी हम ये कहते हैं कि जिनकी जहां तक पहुंच हो वहां तक उस मत में उस प्रकार से उसका अध्ययन करे, साधना करे, आगे बढ़े। हम किसी भी मत का हम ऐसा नहीं कहते हैं मत का कहीं हम उससे द्रोह करते हो, बैर भाव किसी मत से हो। हमारा बैर भाव किसी मत से नहीं है, लेकिन अन्य मतों में जहां जहां कहीं जो कुछ दोष हैं उन दोषों को बता देना हमारा धर्म है। तो इससे ये ज्ञात होता ही है कि यदि कहीं दूसरे मतों में दोष आते हैं तो शंकराचार्य जी की परंपरा से चलने वाले व्यक्ति जो है वो हो, फिर अन्य मतों की जहां शंकराचार्य जी जो दोष दिखाए हैं उन दोषों का वर्णन कर देना भी कोई बैर नहीं है, कोई झगड़े की बात नहीं है। अगर वो दोष उसमें जो दोष दूसरे मतों में है वो किसी को समझ में आ जाए तो सुधार करना चाहे कर ले, और उसको वो दोष नहीं दिखाई देता, नहीं समझ में आता, दोष न होकर के उसे गुण ही दिखाई देता है तो उसे अपने माने रहे। तो माने रहने में कहीं कोई उससे बैर थोड़े हो गया। आखिरकार जितने भी संप्रदाय हैं वो सब धर्म का प्रतिपादन करते हैं, वो सभी जीवन के अच्छाइयों गुणों को भलाइयों का उन्हीं का प्रतिपादन करते हैं। जीवन का उन्नयन हो, विकास हो, सभी लोग समाज में साधु स्वभाव के बने, सभी अच्छे बने, सभी सुखी रहें, ये सभी संप्रदायों का भी भाव है। कोई संप्रदाय ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्तियों को अधोगति में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हो तो उससे बैर करो। सभी लोगों का कल्याण सभी चाहते हैं सभी, इसलिए जो वो हो जब सभी एक ही रास्ते के राहगीर हैं, एक ही दिशा में सब लोग जा रहे हैं तो किसी से बैर करने का क्या सवाल। इस भाव को ध्यान में रख करके इसको देखते हैं कि रामचरितमानस जो है इसका अध्ययन करना हम लोगों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है। नहीं तो प्रश्न ये आता है कि और ग्रंथ क्यों नहीं लेते, रामचरितमानस का ही बार बार क्यों पाठ होता रहता है, ये पूछते हैं लोग बाग। तो उसका कारण ये है, अभी जैसी बात बताई उसी के अनुसार एक बात ये भी ध्यान में देने की है कि तुलसीदास जी की एक विशेष महिमा है जो तुलसीदास जी ने जानबूझ करके रखी है। हो सकता है कि उपनिषदों में भी वो बात हो और उपनिषदों ने उसको जानबूझ करके न रखा हो, लेकिन तुलसीदास जी ने तो जानबूझ करके रखा है, और वो है समन्वयवाद। तुलसीदास जी केवल वेदांती और भगवान के भक्त ही नहीं है, बल्कि वो अपने काल के सजग होकर के दृष्टा भी थे, समाज की गति को देख रहे थे, लोगों की दृष्टि को देख रहे थे। तो सारे समाज को किसी एक विशेष दिशा में ले जाने के लिए, सन्मार्ग पर लगाने के लिए भी जिम्मेवारी उनकी ही थी। अगर ये तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को विशिष्टाद्वैतवादी साफ साफ बना दिया होता, या साफ साफ अद्वैतवादी ही बना दिया होता, तो उसका परिणाम क्या होता कि समाज में जितने लोग हैं लाखों करोड़ों ग्रंथ होता, ये अद्वैतवादी ही ग्रंथ होता तो एक संप्रदाय मात्र का ये ग्रंथ होकर के रह जाता, बाकी लोगों का ये ग्रंथ न होता। लेकिन तुलसीदास जी तो ये चाहते हैं कि स्त्री पुरुष शूद्र ब्राह्मण सबका ये ग्रंथ बने, जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं समाज में, ज्ञानी अज्ञानी, सबके लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बने, ऐसा भाव रख करके उन्होंने रखा। इसलिए उन्होंने समन्वयवाद रखा कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ये भाव रखा। उसमें समन्वयवाद में फिर कई बातें समन्वयवाद की थी जो तुलसीदास जी के सामने एक चुनौती के रूप में थी। एक तो सबसे पहले जहां बाद की बात आती है तो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, इस दो ब्रह्म के रूपों का समाज में एक प्रकार से विभाजन सा हो गया था। जैसे कबीरदास जी की जो परंपरा चली, उन्होंने भगवान राम को तो माना, उनकी आराधना की, पूजा की, उनको अपना इष्टदेव माना, लेकिन उनके राम कबीर के निर्गुण राम रहे और सगुण राम वो स्वीकार नहीं कर सके। तब देखो यहां से जब एक प्रकार से निर्गुण और सगुण में से एक पक्ष जो है वो हो कट गया और एक पक्ष ही कबीरदास के साथ रह गया। ऐसे ही समाज में और भी बहुत से संप्रदाय थे जहां पर कोई सगुण रूप में मानता तो वह सगुण ही रूप मानता है और निर्गुण रूप भगवान से कोई उसका मतलब ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का खंडन करने वाले सब हो गए। जो निर्गुण संप्रदाय निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं वो सगुण का खंडन करने लगे, जो सगुण ब्रह्म को मानने वाले थे वो निर्गुण ब्रह्म का खंडन करने लगे और अपने अपने तर्क देने लगे। तो तुलसीदास जी को ये अच्छा नहीं लगा।
कि ये कौन सी बात है? ब्रह्म एक ही पर ब्रह्म परमात्मा, एक कहे सगुण एक कहे निर्गुण और अपने लेकर के झगड़ा करें, ये तो मूर्खता की बातें हैं। तो तुलसीदास जी ने पूरी ताकत लगा करके निर्गुण सगुण ब्रह्म की दोनों की एकता स्थापित की। ये भले ही कहते रहे तुलसीदास जी कि हमें प्रिय सगुण ब्रह्म है, वो बात दूसरी है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म से हमें कोई मतलब नहीं और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ये बात तुलसीदास जी को मंजूर नहीं। जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण ब्रह्म है, लेकिन हम सगुण रूप हमें अच्छा लगता है, ये बात दूसरी है। बस इतना मत तुलसीदास जी का रहे। तो अब ये एक तो समन्वय होगा, निर्गुण सगुण का समन्वय कर दिया। इसी प्रकार से एक बड़ा विरोध चल रहा था शैव और वैष्णव का, वो तो और भी भयंकर था और उस समय बड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था उस समय। वो दो संप्रदाय बन गए, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, और एक दूसरे को सब नीचा दिखाने को तैयार थे, एक दूसरे का खंडन करते रहते थे। वो शैव कहते थे वैष्णव मूर्ख हैं और वैष्णव कहते कि शैव बिल्कुल मूर्ख है। यहाँ तक गाली गलौज पर उतर आए जहां पर आकर। तो कोई अध्यात्म विद्या कोई इसलिए नहीं है कि लोगों से बैर खड़ा कर लिया जाए और उनकी निंदा की जाए, इसलिए नहीं है। जो शैव दर्शन जिस प्रकार से है वैसे वैष्णव दर्शन भी है, और दोनों में ही दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अंततः वही परमात्मा का स्वरूप का प्रतिपादन। सबका उद्देश्य यही कि मनुष्य भला बने, श्रेष्ठ बने, अपने दुर्गुणों से कमजोरियों से बचे, परमात्मा भाव को प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे। शैव होगा तो भी उसको यही प्राप्त कराना, वैष्णव होगा तो भी उसको यही लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए जो है वो तुलसीदास जी ने शैव वैष्णव का जो बहुत भेद था उसको भी दूर करने की भरसक कोशिश उन्होंने की, और उसका प्रभाव भी पड़ा। देखते हैं कि तुलसीदास जी के बाद फिर समाज जो इतिहास चलता है उसमें शैव वैष्णव का विरोध समाप्त भी हो जाता है, फिर नहीं चलता है। फिर आगे चल करके एक दूसरे प्रकार के विरोध उत्पन्न हुआ तुलसीदास जी के बाद में, जो अभी पिछली शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, और वो हुआ आर्य समाज और सनातन धर्म, ये रूप बन गए, एक मूर्ति पूजक और एक मूर्ति खंडक। आर्य समाजी अब भी मूर्ति पूजा का विरोध अब भी करते हैं, हालांकि उनका जो विरोध सनातन धर्म से पहले जैसा था और सनातन धर्मियों का आर्य समाज के प्रति जैसा विरोध था, वो विरोध समाप्त हो गया। वो जो ज्वाला थी वो ठंडी हो गई, अब उतनी नहीं हो रह गई है, लेकिन अब भी आर्य समाज संप्रदाय जो है वो अन्य सब बातों को मानने को तैयार है, सनातन धर्मियों की और बातें सब मानने को तैयार है, लेकिन मूर्ति पूजा मानने को अब भी तैयार नहीं है। जहां मूर्ति पूजा की बात आएगी, अभी जैसे दिल्ली गए तो वहां एक सनातन धर्म आर्य समाज मंदिर में गए, तो वहां उन लोगों ने हमें भी आगे इसी प्रकार का कार्यक्रम रखने के लिए इनवाइट किया। कहा कि इस आर्य समाज मंदिर में इतना बड़ा मंदिर पड़ा हुआ है, कोई रोज कार्यक्रम यहाँ होता नहीं, खाली पड़ा रहता है, आप 4 दिन चाहो तो इसमें यहाँ करो, यहाँ पैसे भी हमारे पास फंड्स भी हैं, हम सब लोग आएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, ठहरने के लिए ये देखो कमरे बने हुए हैं, आचार्य के रहने के लिए कमरा बना हुआ है, ये हॉल इतना बड़ा पड़ा हुआ है, हमारे पास दरिया हैं, गद्दे हैं, माइक हैं, ये वो सब साधन है, आइए इसमें करिए आकर के। लेकिन बस ये है कि जितना कार्यक्रम चले उसके बीच में मूर्ति पूजा का प्रतिपादन हो, उसकी चर्चा न हो, बाकी आप सब करिए। आप लोगों को डॉक्टर बुलाइए, शरीर के लोगों के रोग निवारण के लिए जितने वो चिकित्सा वगैरह बतावे वो सब मंजूर है, आज समाजी भी सुनेंगे, सनातन धर्मी भी सुनेंगे, कोई विरोध की बात नहीं। आर्थिक स्थिति वृद्धावस्था के लोगों की आ जाती है, उसमें समस्या आ जाती है, उसको दूर करने के लिए आप बताइए, उसमें भी हमको कोई विरोध नहीं है। मानसिक लोगों की समस्याएं आती हैं, अकेलापन होता है, वृद्धावस्था में व्यक्ति का जी घबराता है, ये समस्याएं मानसिक आती हैं, उनका भी समाधान जो आपको बताना हो सब आप बताइए। ये सब इस प्रकार की बातें आपको जो करनी है सब करो, हमें कोई विरोध नहीं। हम सब लोग भी सब आएंगे, हर समाजी सब बैठेंगे, सब सुनेंगे भी आकर के, सब आपकी सहायता सेवा जो कुछ जरूरत होगी वो सब करेंगे। लेकिन बस बात क्या ना हो, बस मूर्ति पूजा की बात मत करना, मूर्ति पूजा स्वीकार। तो उनके आर्य समाज मंदिर में देखते हैं तो सब जगह मंदिर इस प्रकार का बना हुआ, मूर्ति कहीं नहीं, किसी कोने में मूर्ति नहीं, मंच सीधा सीधा साफ साफ बना हुआ है, उसमें बैठो भाषण दो, कहीं मूर्ति कुछ नहीं। और वहीं से थोड़ी दूर के ऊपर सनातन धर्म का मंदिर है, वो लोग फिर वहां सनातन धर्म मंदिर ले गए, मंदिर में देखा तो मूर्ति ही मूर्ति, उसमें जैसे हॉल में घुसो
तो चारों तरफ ये भगवान राम लक्ष्मण कृष्ण है, ये जो है कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण का है, ये लक्ष्मी नारायण है, ये भगवान शंकर है, ये भगवान हनुमान जी है, ये देखो दुर्गा देवी है, सब जितने देवता अब बढ़िया बढ़िया मूर्ति, खूब बढ़िया मूर्ति है वो चमचमाती हुई, बिल्कुल ऐसा मानो पर जीती जागती इस प्रकार की बड़ी साइज की मूर्तियां, खूब सब सुंदर सुंदर खूब सजी हुई, सब उनको पहनाए हुए वस्त्र आदि सब आभूषण आदि धारण किए हुए, सब चमचमाती हुई, सब में शीशे लगे हुए, जगह जगह सुंदर सजावट वाला मंदिर, वो सब दिखाई देता है। वो भी कहते हैं कि यहाँ पर रहने की ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन हॉल यहाँ पर भी है, आप चाहो तो यहाँ पर कार्यक्रम करवा करके यहाँ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि देखो अब ये जो है बाद में जो इस प्रकार का भेद चला सनातन धर्म का और आर्य समाज का, ये एक प्रकार से ऐसा लगता है कि समाज ही कुछ लोगों की बुद्धियां इस प्रकार की होती हैं कि एक न एक भेद खड़ा कर देंगे वो। मान लो किसी समय समाप्त भी हो गया इस प्रकार का आर्य समाज और सनातन धर्म का मतभेद समाप्त, बिल्कुल समाप्त हो जाए, समन्वय दोनों में भी हो जाए, तो उसके बीच में कहीं कोई दूसरा द्वैत निकल आएगा, कोई न कोई लोग बाग फिर इस प्रकार की कोई रचना कर लेंगे कि हमारा मत ये है, तुम्हारा मत ये है, इस प्रकार का कहीं न कहीं ले आकर के फिर खड़ा कर देंगे। तो ये जो है ये लौकिक बुद्धि व्यक्तियों की हमारे विचार से ये है कि वो काम करती रहती है, और भेद बुद्धि का स्वभाव भेद है, और वो अपने स्वभाव के अनुसार बुद्धि में जब ज्ञान और समझ जब आती है तो उसका प्रभाव भेद भी दिखाई देता है। लेकिन जब व्यक्ति आगे चल करके उस भेद से आगे का भी रास्ता है, अंततः परमात्मा तक, आत्मा तक उसी में समर्पण भाव हो जाए, चाहे परमात्मा का ज्ञान हो जाए, जब उस भाव को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसका ये दुराग्रह समाप्त भी होता है। इस प्रकार से ये आगे चलता रहता है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने समय तक जितने इस प्रकार के भेद बुद्धि के दुराग्रह थे उन सबको उन्होंने दूर करने की कोशिश की, तो समन्वय वो लाए। इसी प्रकार से एक भेदभाव इस बात में भी था, भाषा को लेकर के भी था। उस समय कुछ लोग ये समझते थे कि संस्कृत भाषा ही आध्यात्मिक भाषा है, अगर आध्यात्मिक कुछ बात कहनी है या लिखनी है तो संस्कृत में ही लिखी जाएगी, अन्य किसी भाषा में लिखी ही नहीं जा सकती। लेकिन तुलसीदास जी ने उसको जो है वो हो उसको तोड़ा। हालांकि कबीरदास आदि तो सूरदास आदि ने भी उसी को स्वीकार किया, और भाषा में, भाषा के माने उन्होंने हिंदी भाषा को भाषा कहा, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, ये सिद्धांत चला। चाहे भाषा संस्कृत हो और चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, लेकिन भगवान में प्रेम सच्चा चाहिए, भाषाओं से क्या लेना देना है। लेकिन उस समय भाषाओं का भी विरोध था, वो भी तुलसीदास जी ने समाप्त किया। तुलसीदास जी की भाषा के हिसाब से देखते हैं तो संस्कृत भाषा में तुलसीदास जी का रचना करने की सामर्थ्य कम नहीं है। उनके श्लोकों को जो देखते हैं, मंगलाचरण इत्यादि के श्लोक रामचरितमानस में हर अध्याय में दिए गए हैं, उनको देख सुनने से ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी अगर संस्कृत में भी ग्रंथ की रचना करते तो बड़ा ललित साहित्य तैयार होता और बड़ा हृदयग्राही होता, बड़ा प्रिय होता, उसमें भाषा में मधुरता होती, जो भाषा के अन्य गुण हैं वो सब उनके उसके संस्कृत भाषा में भी आ जाते। लेकिन तुलसीदास जी ने संस्कृत में रामचरितमानस लिखना शुरू करके भी नहीं लिखा। अब कथन तो इस प्रकार का है कि उन्होंने पहले संस्कृत में लिखना शुरू किया, लेकिन लिख करके जब रात में धर देते तो सवेरे देखते तो वो तो साफ हो गया, मिट गया। तो दूसरे दिन फिर वो लिखते थे, क्या हो गया, सह उड़ गई, क्या हो गया। दूसरे दिन फिर लिखते थे, फिर वो गायब हो जाता था। तीसरे दिन फिर लिखा, फिर गायब हो जाता था। तब उन्होंने भगवान से पूछी, भगवान ये क्या मामला है, कैसे ये क्या हो जाता, आखिर क्या ग्रंथ हम लिखने का अधिकारी नहीं है कि नहीं होना चाहिए। तब उनको स्वप्न हुआ रात्रि में शंकर जी का कि तुमको ये चाहिए कि रामचरितमानस हिंदी में लिखो। इस समय लोक भाषा जो है हिंदी है, तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो तो संस्कृत से नहीं होगा, संस्कृत में बहुत ग्रंथ है, तुम हिंदी में लिखो। तब उन्होंने तुलसीदास जी ने जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो फिर वो स्थायी रहा, फिर वो मिटाया नहीं, लिख करके चला। लेकिन तुलसीदास ने जब सब रामचरितमानस लिख भी दिया और उसको लोगों के सामने उद्घाटित किया, रामचरितमानस जैसा एक ग्रंथ लिख करके तैयार हो गया है और वो हिंदी भाषा में है, तो उस समय के जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे उन लोगों ने इस हिंदी भाषा के रामचरितमानस का घोर विरोध किया। अब वो दूसरा विरोध उनको सहन करना पड़ा, उनको सामना करना पड़ा। तब फिर बहुत वाद विवाद हुआ। उसके बाद में हुआ कि भाई इसका निर्णय शंकर जी करेंगे कि हिंदी भाषा का ग्रंथ स्वीकार्य है
और ये भी कोई अपना धर्म ग्रंथ हो सकता है, इसको सिद्ध करने के लिए फिर रामचरितमानस को नीचे रख करके और उसके ऊपर तमाम पुराण और वेद और उपनिषद सब, उसके बाद और संस्कृत के जितने ग्रंथ थे उसके ऊपर रख करके उसमें मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में रख करके बंद कर दिए गए। और दूसरे दिन देखा गया कि देखें कि भाई इसमें कोई परिवर्तन होता है, क्या होता है। तो दूसरे दिन उठे तो मालूम हुआ कि रामचरितमानस सब ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ है। हाँ? तो इससे समझ में आया, लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, इसके माने शंकर जी को स्वीकार है कि रामचरितमानस सब ग्रंथों से, संस्कृत के ग्रंथों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे करके अब ये तो जनश्रुतियां हैं, किस प्रकार से कैसे बन गई, क्या हो गया, अब ये उसमें चमत्कार की बात है कि सत्य की बात है कि क्या बात है, उसको न लेकर के बात कहने की ये है। इतनी बात तो सत्य ही है कि रामचरित रचना होने के बाद में संस्कृत के विद्वानों ने इसका विरोध किया था, लेकिन कुछ काल के बाद में फिर धीरे धीरे करके ये हिंदी भाषा का ग्रंथ भी स्वीकार होने लगा। लेकिन तुलसीदास जी के समय में बहुत कम लोगों ने इसे एक आध्यात्मिक ग्रंथ और सिद्ध ग्रंथ मानना स्वीकार कर पाए, बिरले बिरले ही। बस एक ये थे कि काशी नरेश एक जो थे, उन्होंने जरूर तुलसीदास जी की सहायता की और उनकी एक पोथी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई काशी नरेश के संग्रहालय में उनकी अब भी रखी हुई है। लेकिन वैसे उनकी जो मूल प्रकृति थी तो लोगों ने, चोरों ने चुरा के उठा करके जने कहाँ गंगा जी में फेंक दी, कहाँ फेंक दिया पानी आनी में। तो उसमें से जब वो निकाली गई तो आगे पीछे के पन्ने उसके सड़गल गए थे, बीच के थोड़े से पन्ने उसमें रह गए थे, उनको लेकर के फिर उनको लिखा गया। तो ये सब दशाएं इसको जो है इसको फेस करना पड़ा कि समाज किस प्रकार से हिंदी का विरोध करता रहा, हिंदी भाषा में ये ग्रंथ नहीं हो सकते हैं, ये कहते रहे। लेकिन फिर भी कालांतर में देखते हैं कि इसके बाद में रामचरितमानस जो धीरे धीरे करके समाज में प्रचार प्रसार में आया और 400 वर्ष के बाद रामचरितमानस में एक प्रकार से जीवन जागृत हुआ। और अब देखते हैं कि दिनों दिन इसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष, क्या संपूर्ण भारतवर्ष में बल्कि विदेशों तक में इसका प्रचार होता चला जाता है। जैसे गीता जो है सारे विश्व भर में भारतवर्ष का ग्रंथ जो है स्वीकृत मान्य ग्रंथ है, इसी प्रकार से उसके बाद रामचरितमानस सारे विश्व में मान्यता को प्राप्त कर रहा है। जैसे गीता संसार की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है, इसी प्रकार से रामचरितमानस का बहुत से अंग्रेजी में तो जाने कितने अनुवाद हो गए हैं, रूसी भाषा में भी अनुवाद हो गया और फ्रेंच लैटिन में भी अनुवाद हो गया, और कोई जो भाषाएं होंगी संसार की उन भाषाओं में भी इसकी तुलसीदास जी की रामचरितमानस भगवान की कथाएं तो बहुत हैं, वाल्मीकि भी हैं और भी हैं, लेकिन मुख्य बात जो है तुलसीदास जी की कथा की है, इसके अनुवाद जो है वो अन्य अन्य भाषाओं में हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने, कवियों ने तो ये कोशिश की है कि जिस प्रकार से ये दोहा चौपाइयों में काव्य रचना है ऐसे ही अनुवाद करके काव्य रचना ही बना दें, ऐसा भी कोशिश की गई है, उसका अनुवाद किया गया। अंग्रेजों में से एक एटकिंस कवि हो गया है लगभग 50 साल पहले, तो उसने एक इसकी तुलसीदास जी की चौपाइयों की रचना चौपाइयों में की। इसी प्रकार के उसी ऐसे ही कपलेट्स उसने बना दिए, जैसे चौपाई हैं उसी प्रकार के अंग्रेजी में बना दिए और उसको पढ़ो तो बस उसी प्रकार का फ्लो उसमें भी आ जाता है। अंग्रेजी में भी रामायण पढ़ी जा सकती है और चौपाइयों में पढ़ी जा सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसे प्रकाशित भी किया था उस समय, वहाँ के प्रकाशन में से। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये संसार भर में अब ये मान्यता को प्राप्त ये ग्रंथ इस प्रकार से हो रहा है। ये इसकी ग्रंथ की ये महिमा है, इसलिए इस ग्रंथ का ही अध्ययन करना चाहिए। अब तो इसके ऊपर रामचरितमानस के ऊपर अनुवाद की तो बात दूसरी, इसके ऊपर भाष्य तैयार हुए हैं, बहुत भाष्य रामचरितमानस के ऊपर भी तैयार हो गए हैं। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ वैसे ही है और भाष्य लिखने के बाद में बहुत विशाल रूप इसके हो जाते हैं। तो वैसे बहुत से रामचरितमानस की कथा सुनाने वाले कथाकार हुए और उसके विद्वान हुए, उन्होंने इसका विस्तार किया है। इन कथाओं में से जैसे आजकल राम किंकर जी हैं, वो कथा रामचरितमानस की सुनाते हैं और गंभीर और विवेचनात्मक उसको कथा देते हैं। इसी प्रकार से आज से 60-70 वर्ष पहले एक पंडित राम कुमार हो गए हैं, वो राम कुमार जो है वो उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर बहुत गंभीर चिंतन किया। सारा जीवन उन्होंने रामचरितमानस के अध्ययन में, तुलसीदास जी के अध्ययन में लगा दिया और उन्होंने उसकी व्याख्या, कथा सुनाते रहते थे, फिर व्याख्या भी लिखी उन्होंने, व्याख्या
भी लिखी उन्होंने। व्याख्या क्या लिखी उन्होंने, जो सुनाते रहते थे, कथा सुनाते रहते थे, उसी का फिर जो है वो हो कुछ उसको कुछ लोगों ने, जो सुनने वाले लोगों ने तो उन्होंने हो, या इन्हीं ने जो भाव राम कुमार के मन में आते रहते थे, वो जब कथा सुनाते रहते तो कोई न कोई भाव उनके मन में आ जाता था, विचार आ जाता था, जो आता था तो उसको लिख लेते थे। उसे वो खर्रा कहते थे, खर्रा। लिखते चले गए इसी प्रकार से। तो पंडित राम कुमार का खर्रा इस प्रकार से प्रसिद्ध था वो। तो उसमें उन्होंने ये सब बहुत सी बातें जो है लिख दी। तो वहां से इसका एक क्रम प्रारंभ हो गया कि इसके रामचरितमानस के ऊपर जो है वो हो भाष्य लिखे जा सकते हैं, व्याख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो फिर उसके बाद में और भी लोग बहुत से हुए, उन लोगों ने भी उनको लिखा। कुछ लोगों ने स्वयं इसके ऊपर भाष्य लिखे हैं और कुछ लोगों ने, जो कथाकार होते रहे हैं, उनकी कथाओं को सुन करके उसके ऊपर उन्होंने लिख करके भाष्य तैयार कर दिए हैं। इस प्रकार से विस्तृत अध्ययन इसके ऊपर हो रहा है। एक बात और भी ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य के विभाग सभी विश्वविद्यालयों में है, अपने भारतवर्ष में भी हैं और विदेशों में भी, जहाँ कहीं हिंदी के कुछ विद्यालय हैं, वो जहाँ हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाती है, तो कहीं कहीं सेक्शन इसके भी हैं हिंदी के। तो जहाँ कहीं इस प्रकार से है, वहाँ पर और कवियों के और लेखकों के उनका साहित्य पढ़ाया जाता हो तो पढ़ाया जाता हो, किसी का छूट जाए किसी का न छूट जाए, लेकिन तुलसीदास जी का साहित्य सब जगह पढ़ाया जाता है। माने हिंदी भाषा तो तुलसीदास जी का साहित्य अनिवार्य रूप से, माने तुलसीदास जी के साहित्य के बिना मानो हिंदी भाषा हो ही नहीं सकती, इस प्रकार का हो गया। और फिर जब ये देखा गया कि हिंदी साहित्य के जितने भी छात्र हैं वो जब पीएचडी डीलिट करते हैं, तो उन्होंने जो शोध कार्य किए हैं, तो जितने भी शोध कार्य विभिन्न साहित्य के लेखकों और विचारकों के तमाम रूपों में हुए हैं, उन सब में अधिकांश साहित्य जो है वो हो तुलसीदास जी के ऊपर ही लिखा गया। बहुत शोध कार्य भी तुलसीदास जी के ऊपर हुआ, साहित्यिक दृष्टि से भी और इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से भी। कभी कभी जब देखते हैं कि तुलसीदास जी का साहित्यिक पक्ष अधिक प्रबल है कि आध्यात्मिक पक्ष अधिक प्रबल है, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है। तुलसीदास जी जितने आध्यात्मिक है, जितनी की भावना उनकी, जितने भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, जितनी की उसमें प्रवीणता है, उनके साहित्य की दृष्टि से साहित्यकार को जैसा साहित्य का ज्ञान होना चाहिए वैसा ही उनको ज्ञान भी है। महाकाव्य की रचना कैसे की जाती है वो सब जानते हैं, और फिर छंद के ऊपर, भाषा के ऊपर, शब्दों का सम्यक प्रयोग के ऊपर उनका पूरा अधिकार है। तो इसके कारण से विश्वविद्यालयों के जितने छात्र हैं, कोई तुलसीदास जी के रस परिपाक के ऊपर खोज कर रहा है, कोई तुलसीदास जी की भाषा के ऊपर खोज कार्य कर रहा है, कोई तुलसीदास जी के महाकाव्य की रचना, प्रबंध रचना के ऊपर, कुशलता के ऊपर कोई कर रहा है, कोई तुलसीदास जी के मनोविज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रहा है। इस प्रकार से उसमें जो है विभिन्न पक्ष जो तुलसीदास जी के हैं उन सब के ऊपर हुए, और बल्कि उनमें भी बारीकियों के साथ में प्रकारांतर भेद करके कर हुए, तुलनात्मक अध्ययन बहुत से हुए। रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, इस प्रकार के भी नहीं जाने कितने प्रकार के इतने अनुसंधान कार्य हो गए। अगर उन सब अनुसंधान कार्यों को लेकर के कोई अध्ययन करे और रामचरितमानस का अध्ययन करे, तो वो देखेगा कि उसको अध्ययन करने के लिए रामचरितमानस के लिए विपुल साहित्य मिल जाए, बहुत लेखन कार्य हुआ है उसको। उनका जितना पढ़ता जाएगा था नहीं मिलेगी, तमाम पढ़ते पढ़ते जिंदगी पूरी हो जाए तो भी वो पढ़ता रह सकता है और अध्ययन कर सकता है, इतना विशाल साहित्य इकट्ठा है। तो ये सब इनको ध्यान में देखते हुए रामचरितमानस जो हो इस समय के वर्तमान काल का एक प्रकार से अध्यात्म का एक प्रमुख ग्रंथ तो है ही है, और उसके साहित्यिक ग्रंथ भी है। इसलिए इसमें साहित्यिक त्रुटि न होने के कारण से अध्ययन में गड़बड़ी नहीं होती। नहीं तो जिन लोगों को साहित्यिक कुशलता जिन लोगों में नहीं होती है, उनका साहित्य पढ़ने में फिर जैसे कबीरदास हैं, कागज छोड़ नहीं कलम गई नहीं हाथ, ऐसे कबीरदास जैसे होंगे तो उनकी फिर भाषा को समझना भी मुश्किल पड़ता है कि क्या कहना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या है, ये कठिनाई पड़ने लगती है कबीरदास के साथ। लेकिन तुलसीदास जी के साथ में ये नहीं है, उनके साथ में जिस प्रकार के जैसा उनका भाव है वैसी उनकी भाषा भी सशक्त है, तो सशक्त भाषा में उनके भाव को व्यक्त करना चाहे वो हो उनके लिए सक्षम हो गया। इनकी भाषा को लेकर
अद्वैतवाद के सिद्धांत में और आध्यात्मिक में जैसे कि पूरे सैचुरेटेड है, उसी प्रकार से उनकी भाषा भी बड़ी सशक्त है। मैंने भाषा ऐसा जैसे सरस्वती सिद्ध हो, उनको जो बात कहना चाहते हैं उसी प्रकार की शब्दावली वैसा ही छंद अपने आप तैयार हो जाता है। उसमें ऐसा लगता है कि शंकराचार्य को कोई कठिनाई नहीं पड़ती। और सभी श्लोक जितने हैं उनमें सब में एक सरसता है, लालित्य है, माधुर्य है, ये भी सब उनके दिखाई देता है। कहीं उनके श्लोकों में, शंकराचार्य जी के श्लोकों में ऐसी कठिनता नहीं दिखाई देती जैसे कि कहीं कहीं भवभूत इत्यादि को, कालिदास इत्यादि को, तो उनको श्लोक पढ़ो तो उसका कहने लगे ढूंढते फिरो डिक्शनरी ढूंढते फिरो तभी समझ में आवे, ऐसी बात नहीं। तो ये गुण जैसे कि भाषा के गुण शंकराचार्य जी की भाषा में है, और वैसे ही गुण तुलसीदास जी की भाषा में, हिंदी भाषा में भी देखने को मिलते हैं। तो इससे ये भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में जितना ही अंतरतम से प्रविष्ट हो जाता है, उसके हृदय में आंतरिक एक प्रकार से आध्यात्मिक विकास होता है, तो फिर उसकी वाणी में भी बना जाता है, और वाणी फिर उसी के अनुसार ही कार्य करने लगती है। ये तुलसीदास जी ने स्वयं एक जगह व्यक्ति के आगे चल करके देखेंगे बालकांड में ही, तब कहते हैं जो भगवान का भक्त है और भगवान की जिसके भक्ति के ऊपर कृपा है, तो कहते हैं कि भगवान तो फिर उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को कठपुतली की तरह से नचाते हैं। इसमें ये इतनी बात में वो बात कह दी कि देखो जो जिसके के अंदर आध्यात्मिक विकास हुआ होगा उसका हृदय स्वच्छ होगा, और उसमें सरस्वती भी आकर के बात करेगी, और उसकी वाणी में फिर बल आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा, शब्दों का प्रयोग चुना चुनाया होगा, सम्यक प्रयोग होगा, और जो दोष जितने भी हैं वो प्राय लोगों में जिसकी की बुद्धि मलिन होती है उनकी भाषा में भी दोष आ जाता है। कई भाषा में कर्कशता दिखाई देती है, कठोरता दिखाई देती है, शब्दों का सही उपयोग नहीं दिखाई देता है। इन सब का कारण जो है मानसिक दुर्बलता है। व्यक्तियों की जो बुद्धि जब कलुषित होती है तो उनकी भाषा भी कलुषित हो जाती है। तो ये देख करके इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रामचरितमानस को ही शुरू करते हैं। तो आज पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्धसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलारौ वंदे वाणी विनायकौ। शाब्दिक अर्थ हुआ कि वर्णानाम जितने वर्ण है वे सब, अर्थसंज्ञानाम जो अर्थ है वे सब, रसानाम जितने भी रस हैं वे सब, और छंदसामपि और छंद भी जितने हैं वे सब, और मंगलानांच और जितने मंगल हैं वो सब मंगल भी, कर्तारौ इनके करने वाले जो वाणी और विनायक हैं उनकी हम वंदना करते हैं। माने वाणी जो है वर्ण, अर्थ, रस, छंद इनकी करने वाली है, और विनायक गणेश जी जो है वो मंगल के करने वाले हैं। इन दोनों की वंदना से ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। अब देखेंगे यहीं से, इसी श्लोक से तुलसीदास जी जो है देवताओं की वंदना तो करेंगे, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, तो मंगलाचरण की आवश्यकता है, तो उसकी वंदना, देवताओं की वंदना करना, भगवान की वंदना करना मंगलाचरण की दृष्टि से आवश्यक है। लेकिन जिन देवताओं का वो स्मरण करते हैं और उनकी वंदना करते हैं, उन सब देवताओं का स्वरूप क्या है ये भी बताते जाते हैं। वो देवता कैसे हैं, क्या है, किसको देवता कहते हैं, ये भी बताते जाते हैं। केवल गणेश जी का नाम ले देने मात्र से गणेश जी नहीं हो गए, केवल सरस्वती का नाम ले देना सरस्वती नहीं हो गई। सरस्वती कहते किसे हैं ये भी बताते हैं और फिर वंदना करते हैं। ऐसे शंकर जी किसको कहते हैं, पार्वती किसको कहते हैं, उनको पहले बतावेंगे फिर उनकी वंदना करेंगे। ये क्रम चलता है। तो इसलिए इसी ही से श्लोकों को, अर्थ को ध्यान से देखना चाहिए इनको, और देखना चाहिए सरस्वती देवी कौन है। तो सरस्वती देवी जो है वो वाणी है। सरस्वती का नाम, दूसरा नाम है वाणी। अब वाणी जानते हैं, जो बोला जाए सो वाणी। तो जो बोला जाता है, जो वाणी है, उसी का नाम सरस्वती है।
अब सरस्वती के चित्र जरूर बना दिए जाते हैं, लेकिन उन चित्रों को देख करके चित्रों को ही सरस्वती माने रहना प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन आगे चल करके बात समझ में आ जाना चाहिए कि वाणी किसे कहते हैं। और वो वाणी भी जब जो कि मंगलकारी वाणी हो तो फिर सरस्वती है ही है। वाणी तो दो प्रकार की है, एक अमंगलकारी वाणी भी है, एक मंगलकारी वाणी भी है। एक वाणी वो भी है जिसमें भगवान का नाम जपा जाता है, भगवान की गुणगान किए जाते हैं, एक वाणी वो भी है। और एक वाणी वो है जो दूसरे को गालियां दी जाती है, दोष दिए जाते हैं, हाय हाय की जाती है, झांझाएं की जाती है, ये भी तो एक वाणी है। तो ये झांझाएं वाली वाणी जो है ये वाणी नहीं है। जो भगवान की वंदना वाली वाणी है, जो भगवान की महिमा सुनाने वाली वाणी है, वही वाणी वाणी है। इसलिए अब यहाँ पे देखो वाणी में क्या क्या बातें शुरू करते हैं कि वर्णा नाम, पहले वर्ण, वर्ण भी वाणी का ही एक अंग है। वर्ण में स्वर और व्यंजन ये दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आ आ ई लेकर के छत्रज्ञा तक, आ ई से लेकर अंग आ तक जो है ये स्वर है, और काखा गागा से लेकर के हा तक जो है ये व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण है, इनको वर्ण कहते हैं। स्वर कितने हैं? कोई कहता है कि स्वर 9 है, कोई कहता है कि स्वर 12 है, कोई कहता है स्वर 16 है। संस्कृत के जो व्याकरण के ग्रंथ हैं उनमें भी मतभेद है। वैसे 9 स्वर आ ई उ ए ओ अंग ये जो है ये है मुख्य मुख्य जो है ये है, इनकी 9 करके बता दिए कि ये 9 जो है ये है स्वर है। इनके ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों रूपों को ले लेते हैं तो ये फिर 12 हो जाते हैं। आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ 12 हो गए। लेकिन इसमें 4 छूट गए, उनको भी ले लें तो 16 हो जाते हैं। आ इ ई उ रि री लिल री ए ऐ ओ औ अंगा। ऋ छोटी ऋ बड़ी ऋ, ली ला में रा की ऋ और उसमें बड़ी डबल वाली ली, ये सब संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होते हैं। ये इन सबको ले लें तो 16 स्वर हो गए। और फिर व्यंजन अगर काखा गा से लेकर के हा तक लें तो फिर वो हो जाते हैं 33। और छत्रज्ञा ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने क्षा का क्षा मिलकर के छा हो गया, त्रा तावरा मिलकर के त्रा हो गया, ज्ञा गा या मिलकर के ज्ञा हो गया, तो ये संयुक्त कहलाते हैं। इन तीनों को भी मिला लें तो 36 हो गए। तो इस प्रकार से 36 और 16 या 36 और 12 जो भी जोड़े इस प्रकार के ये सब के सब ये वर्ण कहलाते हैं। फिर वर्णों से मिलने से, वर्णों के मिलने से फिर शब्द बनते हैं। 2-3 जहां हो गए, हर वर्ण का भी एक अर्थ है, हर अक्षर का भी एक अर्थ है, और फिर उनके मिलने से जो शब्द बनते हैं उनका भी अर्थ है। संस्कृत में का का भी अर्थ है, खा का भी अर्थ है, गा का भी अर्थ है, आ का भी अर्थ है, ई का भी अर्थ है, इन सबके अर्थ है। डिक्शनरी आप देखेंगे तो जहां डिक्शनरी में आ शुरू हुआ तो आ से जितने अक्षर बनने वाले होंगे, शब्द बनने वाले होंगे, उनका तो अर्थ आगे देंगे, लेकिन आ का भी कुछ अर्थ है, पहले उसी का अर्थ देंगे। तो इस प्रकार देखते हैं इन सबके जितने भी वर्ण हैं उन सबके अर्थ हैं, उनसे बने हुए जितने शब्द हैं उनके भी अर्थ हैं, वे सब मिलकर के इन सबको ये तो वर्ण के साथ में शब्द भी आ गया और शब्दों से बना हुआ वाक्य भी आ गया। ये सब वर्ण के अंतर्गत ही ले लो। और फिर वाक्यों से बनकर बना तो फिर छंद बन गए। जब वाक्यों को एक विशेष क्रम से रखा गया जिससे कि वो प्रवाह युक्त बन जाए और गीय बन जाए तो उसे छंद कह देते हैं। वही वाक्य जो वाक्य साधारण से गद्य कहलाता है, जिस समय कि वो गीय नहीं है, गाया नहीं जा सकता, लेकिन जब वो गाने योग्य बन गया तो वो फिर छंद बन गया उसका। छंद भी कम से कम 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक होते हैं, एक वर्णिक होते हैं। मात्रिक में जिसकी मात्राएं गिन गिन करके छंद बनते हैं वे छंद, और वे वर्ण गिन करके जिनके छंद बनते वो। जैसे संस्कृत का अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद में 8-8 करके जो है वो मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं, वर्ण गिने जाते हैं।
8 अक्षर गिन लिए गए और उसका अनुष्टुप छंद, जैसे ये स्वयं अनुष्टुप छंद है, ये वर्णानाम अर्थ-संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, तो ये संस्कृत का एक छंद है और इसमें 8 करके वर्ण इसके रखे गए हैं। तो 8 16 और 16 दूनी 32, इस प्रकार से 32 इसमें है। लेकिन जैसे चौपाई है तो इसमें 16 जो होती है मात्राएं 16 होती हैं, 16 अक्षर नहीं होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। माने ह्रस्व और दीर्घ करके जब गिनते हैं तो उसको मिला करके ह्रस्व होगी 1 में गिनी जाएगी, दीर्घ 2 में गिनी जाएगी, इस प्रकार से मिला करके 16 मात्राएं होंगी, तब छंद की इसकी चौपाई की एक चौपाई बनती है, चौपाई का एक भाग 16 का हो गया। इसी प्रकार जब जैसे कवित्व हैं, कवित्व रामायण तुलसीदास जी की ये कवित्व लिखे हैं, उन्होंने कवितावली लिखी है, तो उसमें जो कवित्व है वो जो है उसमें मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं, उसमें वर्ण गिने जाते हैं। 16 और 15, 15 या 16 या 16 इस प्रकार के कवित्व घनाक्षरी इत्यादि कवित्व कहलाते हैं। तो बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मनो लंक लीली वेकु काल रसना पसारी है, अब ये छंद है। तो इसमें इनकी जो गिनती होती है वो मात्राओं से गिनती नहीं इनकी होती है। तो ऐसे ही जितने प्रकार के भी छंद हैं वो भी सब छंद जो है उसमें आ गए, नाना प्रकार के छंद। तो ये वाणी के अंतर्गत ये भी आते हैं। और फिर उसके बाद में क्या आता, अर्थ आता है। इनके सब शब्द वाक्य के छंदों के इनके सबके अर्थ भी हैं। अर्थानाम, अब अर्थानाम क्यों कर दिया गया, तो अर्थ मैंने बहुवचन में कि अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा होता है, लक्षणा होता है, व्यंजना होता है, वो तीनों प्रकार के अर्थ भी इसमें आ जाते हैं। तो वो भी वाणी के अंतर्गत वो भी आते हैं। उसके बाद में रसानाम, ये रस क्या है, श्रृंगार आदि 9 रस है, श्रृंगार रस है, बीर रस है, विभक्त रस है, इस प्रकार की 9 रस है ये। तो 9 रसों को जो है उनको लेकर के अब इतनी सब पूरी जब बात हो गई, अब कितने वाणी को इतना कहें। अब जैसे काव्य रचना होगी तो उसमें कहीं कहीं श्रृंगार का वर्णन होगा, कहीं कहीं कलिंगा काव्य वीर रस का वर्णन देखते हैं, कहीं कहीं हास्य रस का वर्णन देखते हैं। जैसे नारद जी की कथा जब आती है तो उसमें हंसी की बात आ जाती है, हास्य रस आ जाती है, कहीं करुण रस आ जाता है। सीता जी का जहाँ उनका वियोग होता है भगवान राम, तो उसके साथ करुण रस आ जाता है। जटायु जब मरने लगता है, भगवान से प्रार्थना करता है, घायल हो जाता है, तो वहाँ करुण रस आ जाता है। तो इस प्रकार की जगह जगह नाना प्रकार के कितने रस हैं, और रसों का परिपाक कहलाता है। मैंने इस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं, उस रस का पाठक के मन में उस रस का उद्रेक होता है, वैसे ही अनुभव करने लगता है। जहाँ पर भी रस आ जाए तो स्वयं अपने अंदर गेत आ जाए, जहाँ पर करुणा का वर्णन आए तो भीतर से अपने अंदर ही करुणा उत्पन्न होने लगी, तो इसको करुण रस कहते हैं। इस प्रकार से रस कहते हैं रस एक प्रकार की अनुभूत उत्पन्न कराने वाले। अब ये कहते हैं कि ये सभी सब जितने भी ये सब मिलकर के सरस्वती है, ये वाणी है, ये सब मंगल करने वाली है। इसलिए उसकी अब बिना उसके सरस्वती का आह्वान किए हुए अगर काव्य रचना हो तो कैसे रचना हो, अगर भगवान की महिमा भी सुनाई जाए तो बिना सरस्वती की कैसे सुनाई जाए। तो सबसे पहले देवताओं में से तो सरस्वती की पहले जरूरत है, तो उन्हीं का आह्वान किया और उनकी वंदना करके सुनाते हैं। इस प्रकार वो ही मंगल की करने वाले हैं। अब सरस्वती जी और फिर सरस्वती जी भी मंगल करने वाली हो तो मंगलकारी तत्व जो है वो गणेश है। तो अब सरस्वती और मंगलकारी तत्व वाणी और वाणी के साथ में मंगल की भावना भी, ये दोनों मिलकर के सरस्वती भी हो गए और गणेश जी भी हो गए। तो अब गणेश जी को भी आपको ये कहीं बहुत दूर बात करने वाला किसी को देवता करके न समझे। गणेश जी है वो भी जब मंगलकारी भावनाएं अपने अंदर में आती है तो समझो गणेश जी ही है। जब ज्ञान की बात समझो आवे, समझदारी की बात अगर कोई बोले तो समझो कि गणेश जी है उसके साथ में। गणेश जी की वंदना फिर आएगी, जहाँ इसके संस्कृत की बात समाप्त होते हैं इस लोग और हिंदी में शुरू करते हैं वंदनाएं, तो वहाँ गणेश जी की वंदना फिर आएगी। करीबर वदन के माने जिसके हाथी के जैसा जिनका मुख है, तो वहां पर ये जिनकी लंबी सूंड और हाथी जैसे सिर, ऐसे जो गणेश जी उनकी वंदना करते हैं। तो वहां कहते हैं ज्ञान राशि सुगुण सदन, ज्ञान राशि जो ज्ञान की राशि, ज्ञान भी। अब जैसे ये वाणी जो है, ये वाणी तो जो हो गई शब्द, लेकिन उस शब्दों के द्वारा कुछ ज्ञान भी तो हो उसमें, खोखले शब्द से कैसे होगा। जो उसमें जो शब्दों में जो ज्ञान है वो गणेश जी है। ज्ञान राशि और सुगुण, और ज्ञान होगी जिसके साथ में सद्गुण भी सम्मिलित हो, तो सद्गुण भी एक भावात्मक वस्तु है।
प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी हो सकता है, व्यक्ति के अंदर सद्गुण भी हो सकते हैं, लेकिन जब उनको वो व्यक्त करेगा तो पानी की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये सब दोनों मिलकर के कि अंदर ज्ञान भी हो, सद्गुण भी हो और फिर उसकी वाणी भी उसी प्रकार से वाणी भी सशक्त हो